ये वाला इसकी 075 प्लास्टिक वाइन गैबलेट डिंपल ग्लासेस। अच्छा, इसके अंदर 5 सेलर्स बैठे हैं। होलसेल भी होती है, लेकिन अब जो उसके अंदर अभी बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करनी होती है हमने। अब जो पहले देखी है उसके अंदर भी 5 थे, किसी में 3 थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बंदा विन कर रहा है बाय बॉक्स, और तो कोई बंदा लिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट, लेकिन उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर उसको रोटेशन होती तो दूसरे सेलर्स को भी कोई ना कोई चांस मिल रहा होता। तो यानी कि वो लेकर आ रहे हैं इस प्रोडक्ट को, उसकी लिस्ट करते हैं, लेकिन उनको बाय बॉक्स विन नहीं होता। वो विन किस वजह से नहीं होता, उनको 3 रीज़न हो सकती है। या तो उनकी प्राइस इस BSR वाले बेस्ट सेलर से ज़्यादा है, या उनके रिव्यूज़ कम है, या उनकी रेटिंग नहीं है। तो इस वजह से वो बाय बॉक्स के पास आते ही नहीं है, नज़दीक ही नहीं आते उसके। तो वो यहाँ पर तो शो करेगा कि 5 सेलर्स हैं, लेकिन अब हमें वहां पे भी शो करना चाहिए 5 में से कम 3 तो हो ना उसके अंदर, ताकि हमें पता चले कि ये रोटेशन हो रही है नहीं हो रही। बेसिकली चेक यही करना होता है हमने उसके अंदर। ये भी ज्यादातर ना FPM ही है कर रहे हैं इस, क्योंकि ये डिस्पैचेस फ्रॉम लिखा आ रहा है। ये ज्यादातर जो है ना FBM की प्रोडक्ट्स हैं। तो इधर एक दफा FBA करके देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज भी देख रहे हैं, इसमें जो हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रहा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 8,000 पाउंड कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एवरेज जो सेल है वो 3,000 है सिर्फ, या 600, 321। यानी कि इस कैटेगरी में तो जो प्रोडक्ट है वो तो ना होने के बराबर ही है। अगर हम इसको हाई टू लो करके देख लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास आई है। इसकी मंथली सेल मैट्रेस, ये मैट्रेस चेक करके देखते हैं। इसके अंदर एक ही सेलर है, ब्रांड ही सेल कर रहा है, और है कोई नहीं।
अच्छा, इसके अंदर है 9 सैलड्स हैं। अच्छा, इसके अंदर अमेज़न नहीं है। ठीक, अब इसको चेक करके देखते हैं एक दफ़ा। इसका वेट भी सही है। अच्छा, इसमें रिव्यूज़ और काउंट, जो रिव्यू काउंट वगैरह है वो भी लेस है। रेटिंग इसकी है 91 है, 80% है। और 54% पहला सेलर जो है सेरीना ऑनलाइन वो ले रहा है, 23% HG स्टोर ले रहा है, और 39.89 ग्रैंड वर्चुअल बाजार ले रहा है। इसने 16 डे पहले जो बाय बॉक्स विन किया था, इसने अभी भी किया है, इसने 2 मिनट्स किया है पहले, तो यानी इसके अंदर बाय बॉक्स की रोटेशन है। अब 90 डेज चेक करके देख लेते हैं, 90 डेज पहले क्या था। 90 डेज पहले जो था, इसने 62% विन किया था, इसने 27, इसने 12%। यानी कि अब इसने विन नहीं किया, क्योंकि इसने अपनी प्राइस जो थी वो सेम रखी थी। अब यहाँ पे डॉलर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, हालांकि है तो यूके का ही। तो इसको, यानी इसने अपनी प्राइस चेंज नहीं की, ना उसने अभी चेंज किया ना 90 दिन पहले की है। इसलिए उसने 16 दिन पहले प्रोडक्ट को लिस्ट किया था, और उसने उसी से जो थे, दो स्टॉक था उसके पास, जितना भी सेल हुआ होगा उसका, वो उसका वैसे के वैसे ही है। इसलिए उसके रिव्यूज़ कम है, रेटिंग उसकी 80% है दोनों की निस्बत। यानी कि अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो है प्राइस जो है ना अपनी, इससे कम रखनी पड़ेगी, 26 यूरो से कम रखनी पड़ेगी प्राइस जो है, तब जाकर हम इसको compete कर सकेंगे, इस प्रोडक्ट को। यानी कि हमें अगर ये 25 यूरो की अगर हम बेचते हैं ये प्रोडक्ट हम, और हम अपना स्टॉक जो है 50 के करीब रखते हैं, और हम ऑफर्स देते हैं, जैसे इस बंदे ने ऑफर दी हुई थी फ्री डिलीवरी की, तो उस हिसाब से हम फिर अपना इस बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। अगर हम कोई ऑफर नहीं देंगे तो मे बी शायद हम विन ना कर सकें, क्योंकि अगर अब ये देखें, इसने लिखा हुआ था यहाँ पर फ्री डिलीवरी, जिसकी प्राइस 26 यूरो है, उसने फ्री डिलीवरी के अपने लिखा हुआ था कि वो फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि सिर्फ 9 लोगों में से 3 लोग जो हैं compete कर सके हैं, बाकी जो 6 लोग हैं वो इसके अंदर जो थे 1 साल पहले आ रहे थे। 1 साल के अंदर का हम देख लिया है, लेकिन हम वैसे 90 डेज का देखते हैं, लेकिन 1 साल का इसलिए देख रहे हैं कि बाकी जो 6 लोग हैं वो क्यों नहीं इसमें नज़र आ रहे। वो इस वजह से नज़र नहीं आ रहे, ये 7 मंथ पहले इसने $50 की सेल की थी, इसने 48, इसने 48, 43, और जो एच जी स्टोर था उसने 40 रखा हुआ था, जिसने अभी अभी विन किया था, इसने 5 महीने पहले। इसलिए जब अपनी कीमतें इन्होंने ज़्यादा रखी थी, इसलिए इन्होंने नुकसान उठाया। अब मे भी शायद इसकी कीमतें ज़्यादा होने की वजह ये हो सकती है कि उनको उस रेट पर ये प्रोडक्ट मिली नहीं है जिस रेट पर हम इसकी डिमांड कर रहे थे।
अब हम चेक करके देखते हैं कि हमें किस रेट पर ये प्रोडक्ट चाहिए थी। अब प्रॉफिट कैलकुलेटर पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ये जो प्रोडक्ट है कितने की हमें अगर मिले तो हम इसको परचेज करें। ये 5.2 यूरो की प्रोडक्ट इस जो बंदे को है मिल रही है, और उसने अपनी जो प्राइस यहाँ पे रखी हुई है वो कितनी रखी हुई है, 37.04। तब उसने सॉरी 39.87 रखी हुई है, और उसने अभी अभी बाय बॉक्स विन किया है। तो यानी कि हमने इसकी कीमत जो है कम करनी है। हमें अगर ये प्रोडक्ट जो है तकरीबन 4.8 पाउंड की मिलती है या 4.5 पाउंड की मिलती है, क्योंकि हम इसके अंदर वैट वगैरह के चार्जेस भी ऐड करेंगे, तो वो डालकर ये तकरीबन हमें 5 पाउंड की पड़ेगी। और हम 5 पाउंड से लगाते हैं, अब ये कितना मार्जिन ले रहा है, 38% ले रहा है, यानी कि 8 यूरो जो है वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। सारी उसको एक प्रोडक्ट्स की सेल पर 8.36 यूरो बच रहे हैं। तो अगर हम इसकी प्राइस जो है रखते हैं 5, तो 8.56 हमें बचते हैं, 39.49 मार्जिन है इसका, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 132.68। और बिल फर्ज हम एक और इसका अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं। वैट कितना है इसका, 20% है, वो इसने ऐड किया हुआ है। 20% वैट के साथ हमें ये प्रोडक्ट कितने की पड़ रही थी, इसकी हम सारे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.98, स्टोरेज फीस है 0.23, FBA फीस है 2.66, और फ्रेट 1.31। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 5, टोटल उसको 13.18 यूरो की ये प्रोडक्ट पड़ रही है, और वो सेल कर रहा है 26 की, 26 यूरो की सेल कर रहा है। तब उसको 8.56 का प्रॉफिट उसको बच रहा है। तो अब हम इधर अंदाज़ा लगाते हैं कि जी अभी आ रही है। हेलो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को 24 डॉलर यूरो पाउंड में हम सेल करते हैं, तो हमें 7.19 यूरो प्रॉफिट बच रहा है, अगर हमें ये 5 यूरो की मिल रही है। और बिल फर्ज कर लेते हैं अगर हमें ये 5.5 जिस पे मैन्युफैक्चरर को मिल रही थी उतनी ही लगा लेते हैं, तो फिर हमें 6.69 पाउंड बच रहा है। लेकिन अब मसला क्या आ जाता है कि हमें ये इतनी पे किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट मिलनी भी चाहिए। अगर वो मैन्युफैक्चरर हमें इससे ज़्यादा रेट पर देता है, तो अब बिल फर्ज एक अंदाज़ा हम लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इसी तरीके से एनालाइज करते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है हम उसको बार बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमें 8 डॉलर तक की भी पड़ जाती है, सॉरी 8 पाउंड तक की भी, और दूसरे जो है इसके FBA फीस तो फिक्स होती है, यूनिट जो कास्ट है वो भी फिक्स होती है। स्टोरेज फीस जो है, अब वो तो जिस एजेंट से उसने ली है उस हिसाब से उसने उसकी ऐड की हुई है ना स्टोरेज फीस, इस वजह से वो तो हम नहीं कर सकते। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि हमें अगर 8 यूरो की पड़ रही है तो हम 4.19 जो यूरो सॉरी पाउंड है वो बचा रहे हैं, और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है 20.97 है। यानी कि हम अब इसका एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम कोशिश करें कि हमें 8 पाउंड से कम की ये प्रोडक्ट मिल जाए, तो फिर हम 24 पाउंड की अगर सेल करेंगे तो हमें 4.19 पाउंड बचेगा। तो ये इस तरीके से हम एक रफली कैलकुलेशन करते हैं उस प्रोडक्ट की। तो अब हम ज़ाहिर बात है आगे वर्चुअल असिस्टेंट जो हायर करेगा बंदा उसकी फ़ीस भी होगी, उसके बाद अगर कैंपेन चलाएंगे, PPC कैंपेन चलाएंगे तो उसकी भी फ़ीस होगी। तो उसकी फ़ीस अब वो डिपेंड करती है कितना खर्चा करते हैं इस पे, हमें कितनी और जल्दी रैंक करवाना है, तो उस हिसाब से वो सारी जो कैलकुलेशन होती है वो हम ऐड करके
फिर एक प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। लेकिन हमें इस प्रोडक्ट का इतना बच रहा है मार्जिन, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर हमें 4 या 5 पाउंड बच रहा है ना, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट साबित हो सकती है हमारे लिए। और अब इसका हम सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं कि सर्च वॉल्यूम कितना है इसका। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक रफली आइडिया इसको ना, अगर इसमें से 2 पाउंड भी बच रहा है ना अगर, तो डिपेंड करता है कि इसकी मंथली सेल कितनी हो रही है। 2 पाउंड अगर बच रहा है तो फिर भी ठीक है। लेकिन मैंने कहा है ना कि अगर ये हमें प्रोडक्ट जो है, जो जिस बंदे ने लिस्ट की है उसको 5.5 की मिल रही थी, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, फिर उसको 6.59 जो पाउंड है वो बच रहे हैं। फिर अगर वो 1-2 पाउंड लगा भी देता है ना अपनी एडवर्टाइजमेंट में, तो उसको फिर भी 4 पाउंड बच रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा मार्जिन है। हमने कोशिश करनी है कि हमें वो 5.5 से कम कीमत पे प्रोडक्ट मिले। लेकिन हम एक रफली लगा लेते हैं कि अगर वो हमें 6 पाउंड पे भी मिल रही है, तो फिर भी हमें 6.19 बच रहा है। और हम अगर $1 या $2 हम पीपीसी कंपेन पे भी लगा रहे हैं, उसकी चला रहे हैं कंपेन वगैरह, तो उसमें अगर देखते हैं कितने डेज की हम कंपेन चलाते हैं, 1 वीक की चलाते हैं, 10 डेज की चलाते हैं, उस हिसाब से जो 1 डेज की कंपेन होती है उसके चार्जेस होते हैं 5 कैनेडियन डॉलर। तो 5 कैनेडियन डॉलर जो होती है हम रख लेते हैं अपना साइड पे। तो वो तकरीबन यूरो बनते हैं उसके, कोई 3.7 के अराउंड अबाउट उसके यूरो बनते हैं एक दिन के। तो हम देखना चाहते हैं उसको कितने दिन पे कंपेन चलानी होगी। अगर हमने 10 दिन की चलानी होगी तो 30 पाउंड हमें उस कंपेन पे लगाना पड़ेगा। फिर 30 पाउंड की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारी जो जितनी यूनिट्स होती हैं, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 30, हमारे पास 50 थी प्रोडक्ट, और हमने कितने की परचेज की, 6 की। तो 300 पाउंड की हमें वो प्रोडक्ट पड़ गई, प्लस 30, तो 330 पाउंड की हमें एक प्रोडक्ट पड़ रही है। डिवाइड कर दिया हमने उसको 50 के साथ, तो यानी 6.6 जो है हमें एक प्रोडक्ट पर लगाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो हमारा मार्जिन होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि हमें ये 4 से 5 पाउंड के करीब हमारा जो मार्जिन है निकल आएगा प्रोडक्ट का। जी। अब इसने ये देखें शिपिंग मेथड भी किया हुआ है ना, जो यूज किया हुआ है लोकल डोमेस्टिक पैन ईयू। ये उसने वहाँ की कोई जो है शिपिंग मेथड, कार्गो शिप सर्विसेज जो ली हुई है वो यूज की हुई है। तो उसके भी जो चार्जेस वगैरह हैं वो भी उसने पे किए होंगे, जारी बात है। और अगर हम क्रॉस बॉर्डर लगाते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा पड़ जाते हैं। ये देखें जैसे ही हमने क्रॉस बॉर्डर किया है शिपिंग मेथड, तो हमें वो प्रोडक्ट कितने की एफबीए फीस मांग रहा है, 7.68, और हमें उसमें 1.17 यूरो बच रहा है सिर्फ। तो यानी कि अब वो हमें एजेंट्स वगैरह से सारी डील करनी पड़ती है कि वो हमें लोकल डोमेस्टिक पैन ईयू जो है ये सर्विस हमें शिपिंग मेथड पे प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि कुछ जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो ये सर्विस शिपिंग मेथड की जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कुछ और लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं शिपिंग मेथड की। आई थिंक ये कार्गो की सर्विस है जो शिप की है ना, जो एक बाय सी होती है, उस जरिए से मंगवाई गई है ये प्रोडक्ट उसने। तो ये सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम आगे इसको फर्दर करते हैं। तो ये इंशाल्लाह अभी जिस वक्त हम एक सोर्सिंग करेंगे ना प्रोडक्ट की अपने, उस वक्त इसकी सारी कैलकुलेशन जो होती है वो हम करेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम किसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं कि अगर, क्योंकि हम एक अप्रॉक्सीमेट उसी वक्त लगा सकते हैं जिस वक्त हमें कोई ब्रांड अप्रूवल देता है। उससे पहले हम अप्रॉक्सीमेट नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। हम तो सोच बहुत कुछ रहे होते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट जो है वो 6 जो है पाउंड उस पे मिल जाएगी। मे बी ये
अभी ड्यू टू कोविड की वजह से हर चीज़ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। टैक्सेस वगैरह बढ़ चुके हैं। तो मे बी ये 6 की बजाय हमें कितने की मिले, 7 की मिले। तो जिस तरीके से हमें वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, उस हिसाब से उसकी जो कीमत है वो कम होती जाएगी। तो ये एनालाइजिंग एक शीट बनाएंगे, उसके अंदर हम 3 से 4 एनालाइज करेंगे। यानी कि हम उसके अंदर इफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे कि हमें अगर ये इस कीमत पे मिलती है तो हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन है, अगर इस पे मिलती है तो ये प्रॉफिट मार्जिन है। तो इंशाल्लाह वो शीट प्रिपेयर करेंगे हम सोर्सिंग में। तो उसके अंदर फिर आगे इस प्रोडक्ट को भी हम इंटर कर लेते हैं और इसकी भी कैलकुलेशन करके देखेंगे। हम इसके बाद ब्रांड से रब्ता करेंगे इसके, या मैन्युफैक्चरर से रब्ता करेंगे कि ये मैन्युफैक्चरर हमें कितने की प्रोडक्ट फ़राहम करता है। तो इसके लिए ब्रांड के लिए हमें ये ब्रांड भी लिखा आ रहा है, और कीपा पे जाके हम अगर चेक करें कि इसका मैन्युफैक्चरर भी है कोई, तो मैन्युफैक्चरर का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रांड ही बता रहा है, मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है, सिर्फ हमें ब्रांड से ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसकी। ब्रांड है इसका ईका, और अगर इसका मैन्युफैक्चरर होता तो यहाँ पर इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम आ रहा होता कि उस ब्रांड ने इस मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ली है, और इसलिए इसमें ब्रांड खुद है। और इसमें फिर ये चांस आ जाता है कि ये हमें देता है या नहीं देता, लेकिन बाकी लोगों को दी हुई है उसने। ये सरीना ऑनलाइन वालों को दी है, एच जी स्टोर वालों को दी है, ग्रैंड वर्चुअल बाजार वालों को दी हुई है। तो उम्मीद है कि वो हमें भी अप्रूवल दे देगा, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो हमें कौन से रेट पे देगा। तो उसके लिए हमें उसके लिए ज़ाहिर बात है कि हमें उससे रेट कम करवाना पड़ेगा, और उसके लिए कंजर्वेशन जो हम कन्वर्सेशन होगी हमारी, उससे बातचीत वगैरह होगी, टेम्पलेट्स वगैरह जो यूज़ करेंगे वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो सोर्सिंग में जब हम करेंगे नेक्स्ट, जो हमारी संडे को क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह वो सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अब यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, कैलकुलेशन कैसा कैसे करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर के ज़रिए वो समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एक मैं हीलियम 10 की हमने वेब एक्सटेंशन की हुई है इंस्टॉल। तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, उस पे जाके प्रॉफिट कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है। अगर इस तरीके से नहीं होता तो हम जो है पेस्ट करके देखते हैं इसको। हमारे पास टूल्स हीलियम 10 के अगर हैं पड़े हुए, एक मिनट। अच्छा, वो तो वो तो प्रोडक्ट नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर ये देखें, आपको इस प्रोडक्ट के नीचे कैलकुलेट फीस नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर भी हम कैलकुलेट फीस कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। ठीक, अगर ये भी हमें नहीं मिल रहा तो फिर हम इधर लिखते हैं गूगल पे जाके अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेटर, और ये सबसे पहला ही जो है एफबीयू रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये हमारे पास ओपन हो जाता है। अगर वो दोनों हमारे पास अगर एक हीलियम की एक्सटेंशन नहीं है, तो उसके बगैर भी हम इसको चेक करते हैं अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेटर पे जाकर। ये लिंक पे क्लिक करेंगे इसके। अभी इसके बाद हमने इधर कंटिन्यू एज अ गेस्ट ये करना है, यहाँ से कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है।
यहाँ पे 3 कंट्रीज़ दे रहा है। अच्छा, ये ओपन हो गया है और इस पे फिर हम कैलकुलेट करते हैं अपनी चीज़ें। यहाँ पर हम अपनी सारी की सारी यूअर फुलफिलमेंट करेंगे। यानी कि हम अगर एफबीएम कर रहे हैं उस वक़्त यूअर फुलफिलमेंट करेंगे, अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे। तो इधर हम उसकी प्राइस सेट करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 25। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेलर और शिप टू अमेज़न पे उसकी क्या फ़ीस होती है उसकी, उधर बता रहा था 2.5 बता रहा था। मंथली कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी हमारे पास, हमारी इन्वेंट्रीज़ कितनी थी, हमारी अगर बिलफ़र्ज़ 50 इन्वेंट्रीज़ हैं और पर कॉस्ट जो है गुड की वो कितनी पड़ रही है, वो 5.5 पड़ रही है और फिर कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी। ये ना, इसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेटर है ना, ये यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ 3 कंट्रीज़ का ही आ रहा है। मे बी शायद ये अमेज़न सेलर सेंट्रल वालों की कोई सर्विसेज़ का मसला है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री यूके शामिल ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आप लोगों के पास हीलियम 10 का टूल है तो हीलियम 10 के टूल से ना आप चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने एक्सटेंशन रन करके दिखाई थी आपको, इस तरीके से। और अगर आपके पास टूल्स होते हैं तो हर किसी के पास वो मतलब कि हर टूल्स में ये फैसिलिटीज़ होती है कि वेब एक्सटेंशन में प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर होता है लाज़मी। तो ये चेक कीजिएगा आप लोग अपने पास। जी। मे बी शायद ये क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने अपग्रेड ना किया हो, सिर्फ ये क्योंकि कंट्रीज 3 आ रही हैं, तो इसलिए ये डॉलर्स के हिसाब से बता रहा है। तो अगर हमें डॉलर के हिसाब से भी किसी चीज़ का पता चल रहा है तो हम इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं करेंसी को ना, यानी कि यूएसए टू यूके करेंसी। तो यहाँ पर हम यूएसए की करेंसी कर लेंगे, यहाँ पे हमारा पाउंड हो जाएगा। तो अब वो इधर बता रहा है कि कितने डॉलर की हमें पड़ रही है एक स्टोरेज कॉस्ट जो है। प्रोडक्ट 25 की अगर ले रहे हैं तो अमेज़न की फ़ीस 3.75 बन रही है और फुलफिलमेंट फ़ीस जो है अमेज़न एफबीए की जो फ़ीस है वो 5.98 बन रही है और जो अमेज़न से शिप हो रही है कस्टमर की तरफ उसकी फ़ीस सारी कैलकुलेट करने के बाद टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो 8.48 पड़ रही है और स्टोरेज फ़ीस जो है वो 9.50 पड़ रही है और क्योंकि 50 यूनिट परचेज़ किए थे उनकी मंथली कॉस्ट थी 0.19। 3.27 जो रेफरल होती है फीस वो, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है हमें इधर बता रहा है कैलकुलेशन करने के बाद 2.23 यानी कि नुकसान दे रही है हमें, लॉस पे जा रही है। इसका जो नेट मार्जिन है वो 8.92 है। तो यानी कि हम इसकी अगर कीमत इंक्रीज करके देखते हैं 28 करते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं फिर हमें 0.32 प्रॉफिट दे रही है। इसमें हमने अभी वैट के चार्जेस वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो ये तो यूएसए की बता रहा है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ना मसला है। तो अगर हम हीलियम 10 से करते हैं तो उसमें हमें मसला नहीं आएगा, उसमें सारी की सारी वैट वगैरह ऑटोमेटिकली वो बता देगा खुद ही। उसके बाद जो शिपमेंट चार्ज होती है, शिपमेंट को मेथड कौन सा हम ले रहे हैं वो भी बता देगा। उस हिसाब से हमें सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो हमें एक प्रोडक्ट की बता देगा। तो उसके लिए हम यूके की देखते हैं कि यूके के लिए कौन कौन सी शिपमेंट मेथड है, तो उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद उन शिपमेंट मेथड पे आने वाला जो खर्चा होता है प्रोडक्ट का वो भी हम करते हैं। तो ये सारे का सारा हम एनालाइजिंग शीट वगैरह में करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको?
अच्छा, ठीक। अच्छा, अभी आप लोगों को टास्क दूँगा एक, तो आप लोगों ने वो टास्क करना है संडे तक। उसके अंदर मैं आप लोगों को 2 जो है ना ब्रांड्स दूँगा, ठीक? एक आपने यूएसए के लिए करना है और एक यूके के लिए करना है। तो अब वो चेक करते हैं कि यूके के अंदर वो प्रोडक्ट लिस्ट हैं या नहीं लिस्ट। यूएसए के लिए, यूएसए में तो वो मिल जाएंगी आपको काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह, और यूके के लिए शायद उसमें से मुश्किल हो, क्योंकि वो उनमें अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप लोगों ने फाइंड तो ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज रात तक ना सबको शीट वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके अंदर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आपने उसका फॉर्मेट क्या रखना है। उसके अंदर ना ब्रांड की अप्रूवल भी है, उसके अंदर ब्रांड की जो होलसेल प्राइस है वो भी लिखी हुई है कि अगर हम 350 यूनिट्स मंगवाते हैं तो उसकी प्राइस इतनी है, 1000 यूनिट्स मंगवाते हैं उसकी प्राइस इतनी है, और 3000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो उसकी प्राइस इतनी है। तो हम एज अ स्टार्ट में न्यू सेलर काम कर रहे होते हैं, तो हम 350 को हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो उस हिसाब से आपने यूएसए के लिए सबसे पहले अपनी जो है मंथली सेल्स वगैरह चेक करनी है, रिव्यूज चेक करने हैं, रेटिंग चेक करनी है, बीएसआर 90 डेज का चेक करना है, और उसके बाद बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करनी है। अगर कीपा है आप लोगों के पास तो ठीक, नहीं है तो आप लोगों ने उसकी स्टैट्स वगैरह बनाकर मुझे सेंड कर देनी है। मैं उसको स्टैट चेक करके संडे को इंशाल्लाह फिर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा और बता दूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो थी प्रॉफिटेबल थी और कौन सी प्रोडक्ट थी जो नहीं सही थी। फिर जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होंगी, फिर नेक्स्ट टास्क ये होगा कि हम उसकी सोर्सिंग करेंगे। हम ब्रांड से उनके कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद उनसे फिर हम लिस्ट करवाएंगे प्रोडक्ट की। तो आप लोगों जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ आती तो ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो जी। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना वॉइस पे शेयर कर दूंगा जो जो आपने टास्क करना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को शीट प्रोवाइड कर दूं ना, बनाकर ग्रुप में। तो वो शीट डाउनलोड करने के बाद ना आप लोग फिर हर बंदा जो है इंडिविजुअली वो फिर उस शीट को फिल अप करे। उसमें ज़ाहिर बात है ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सी चीज़ पुट करनी है, इसमें कौन सी चीज़ पुट करनी है आपने। जी। तो इंशाल्लाह मैं वो आज कर देता हूँ आप लोगों को, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर ना हम डिस्कशन करेंगे, और 7 क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को अभी टास्क दिया जाएगा। तो उसमें फिर कोशिश ये होगी कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसी से रिलेट हम करेंगे जो आप लोगों को टास्क है। और क्वेश्चन अगर है ठीक है, नहीं तो क्लास को फिर एंड करते हैं अभी। राहील, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई कीजिएगा, और कोशिश करने वालों के साथ होता है अल्लाह ताला। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपके लिए एक चीज़ जो है ना खुद बंदा करता है ना प्रैक्टिस, उसकी ज़्यादा समझ आती है। और मैंने तो आप लोगों को बता दिया इस तरीके से करना है। कोशिश की है जहाँ तक अपना बेस्ट मैं प्रोवाइड कर सकूँ, आपको अपना बेस्ट प्रोवाइड किया है। ये लेकिन ये है कि यूके की मार्केट में थोड़ा टाइम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा टफ मार्केट है यूके की ना। वो तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा जिससे कि आप खुद हंट करेंगे कोई प्रोडक्ट, क्योंकि यूएसए जो है वो ज़्यादा इजीली प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। यूके के अंदर जो है प्रोडक्ट्स मिलती ही नहीं है। और ज़्यादातर जो डिमांड करता है क्लाइंट वो यूके की प्रोडक्ट की करता है, क्योंकि उनको पता है कि यूके की जो मार्केट है बहुत ज़्यादा टफ है। और ज़्यादा अगर आप लोग इस चीज़ की ग्रिप रख लेंगे यूके की मार्केट की, तो आपको सबसे ज़्यादा क्लाइंट भी इसी से मिलेगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इसी से मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, तो जितनी आप उनसे पेमेंट मांगेंगे तो वो चुप करके आपको पेमेंट दे देते हैं। क्योंकि मैं एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा हूँ ना, उसने मुझे कहा था कि प्रोडक्ट हंट हंट करके दो, और आपको जितनी पेमेंट चाहिए होगी मुझे बता दीजिएगा,
मैंने से कहा ठीक है। तो उसको $250 की मैंने की थी प्रोडक्ट। तो इसलिए फोकस करना है यूके की मार्केट पे ज़्यादा करें और यूएसए की मार्केट पे भी करें। यूके की मार्केट की थी वो यूके की मार्केट की थी। और उसको मैंने तकरीबन 5 डेज के अंदर किया था, 5 to 6 डेज के अंदर। चलें ठीक है, लेक्चर ख़त्म करते हैं अपना आज का। इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों को शेयर कर देता हूँ शीट्स वगैरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।